Apart from law, the second paper is of translation. For translation, I made a bilingual vocabulary list. मैं जब भी बैरक पढ़ती थी उसके हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी वर्ड्स जो भी मुझे टफ़ लगते थे मैं अपनी कॉपी में उसे लिख लिया करती थी और उसका कंटिन्यूस रिवीजन करती थी. ट्रांसलेशन के लिए मैंने पास्ट ईयर पेपर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान इन सब के किए. ऑल्सो MP हायर जुडिशल सर्विसेज के भी ट्रांसलेशन के जो भी पेपर्स हुआ करते थे मैं उन्हें भी सॉल्व कर लेती थी. My father is an advocate in MP High Court, so I was making his petition since class 11th, and that helped me in translation as well as getting practical knowledge. This year translation paper was one of the toughest, and that helped me a lot. Now coming to another paper that is of article and pressy writing, उसके लिए भी मैंने past year papers को analyze किया. उसके short टॉपिक्स जो भी हुआ करते थे मैंने उन्हें शॉर्ट किया और फिर उसके पॉइंटर्स पे लिख लिए थे. मैंने PDFs भी उसकी एक सेपरेट रखी थी जो भी एसेज हुआ करते थे जो कि मुझे लगते थे कि ये इम्पॉर्टेंट हैं और रीसेंट डेवलपमेंट है तो मैं उसके सेपरेट एसेज बना करके रखती थी. इस बार राजस्थान में ऐसे में लोगों को बहुत ही कम मार्क्स मिले थे बट आई गॉट डिसेंट मार्क्स. उसके लिए भी मैंने सेम फॉर्मेट अपनाया. वो था कि मैं स्टार्ट अपना ऐसे कोट से किया करती थी और एंड भी कोशिश करती थी कि उसे एक कोट से करें ताकि एक प्रॉपर फॉर्मेट हो सके हमारे आर्टिकल्स का. देन कम्स द जजमेंट राइटिंग पेपर. Judgment writing paper I believe is the most decisive paper. It can make or break your mains score, and that's why I did continuous practice for judgment writing. ये कंटिन्यूस फ्लो बनाता है ताकि हम एग्ज़ाम में ज़्यादा क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता है तो हमें टू द पॉइंट वहाँ पे ताकि हम प्रेशर में भी फैक्ट्स को एनालाइज करके उसमें लॉ अप्लाई कर सकें इसलिए मैंने उसकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस करी थी.